रोहित जी, मैं इसलिए हंस रहा था कि आप खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। डीडीए को चिंता नहीं है अपनी जमीन की, एमसीडी को चिंता नहीं है अपनी जमीन की, दिल्ली सरकार को चिंता नहीं है अपनी जमीन की। एक सिरोही जी पैदा हो गए इस देश में, महामानव, जिन्हें सारे अतिक्रमणों की चिंता है। और केवल मैं भी बांग्लादेश की तरह झोला उठा के भागूं, जहां मस्जिद का जो हालात बांग्लादेश में हिंदुओं के हैं, मैं भी झोला उठाकर भागूं। जो अत्याचार पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर हो रहे हैं, हम भी झोला उठाकर भागें। आप ये चाहते हैं कि आपके ठेकेदार पैदा हुए और हम झोला उठा के भागें। हमें गर्व है हम पैदा हुए हैं, हमें गर्व है हम पूज्य मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं जी। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बस ये पता चल गया, आप एक्सपोज हो गए कि आप सांप्रदायिकता फैलाने के लिए सब खेल खेल रहे हैं। मतलब पब्लिक लैंड के अपने अधिकारों के लिए लड़ना सांप्रदायिक फैलाना है आपका मकसद। आप ये चाहते हो पूरी दिल्ली को अधिकारों के लिए नहीं लड़ रहे आप ये चाहते हो हॉस्पिटल को वक़्फ़ कर दें। नफरत भरी हुई है आपके अंदर। ऐसी परिस्थिति जो उत्पन्न होती है, क्या वो एक तरफा उन लोगों की गलती है, प्रशासन की गलती नहीं है? प्रशासन ने ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न की कि लोगों में अफवाह फैली, लोगों में अफरा तफरी फैली, लोग डर गए, लोगों में भ्रम फैला। पीस कमेटी के मेंबरान की बात जिस तरह कार्रवाई की है, आपने पीस कमेटी के मेंबरान की बात सुनी है क्या? जिस तरह एक दुश्मन देश दूसरे दुश्मन देश पे चढ़ाई करता है, रात के समय में पैटर्न टैंक चढ़ा दिए जाते हैं, प्रशासन लोकतंत्र में इस तरह का। नलिन कोहली जी मेरे साथ हैं। नलिन कोहली जी, ये बताइए, जैसे दुश्मन देश पे चढ़ाई करने हो, ऐसे क्यों आपकी प्रशासनिक अमले को बुलडोजर लेकर, डंपर लेकर आप लोग भेज देते हैं और उनको लगता है कि बहुत डर की बात है, इसलिए वो डर जाते हैं और डर के पत्थर मारते हैं? मैंने मौलाना साहब को भी बड़े ध्यान से सुना, भाटी जी को भी बड़े ध्यान से सुना। एक एक करके मैं 2-4 विषय रखना चाहूँगा। मौलाना साहब ने इस बात पे आपत्ति की, जैसे मुसलमान भाइयों के ऊपर में ही कार्रवाई हो रही है, और फिर उन्होंने कहा जिन्होंने याचिका डाली उन्होंने जाकर क्यों नहीं हिंदू स्थानों पे जहां पर अतिक्रमण हो रहा है उस पर कार्य किया। तू है कौन रे? देखिए मौलाना साहब, मैं कानून का एक वकील हूं तो कोर्ट में जाता हूं। संविधान में आपको और वहां सिरोही साहब के पास उतने ही अधिकार हैं जितने मेरे पास और राम शर्मा जी के पास। तो आपको अगर कोई लग दिखे अतिक्रमण, ज़रूर जाइए, फाइल करिए याचिका। आपके मित्रों के बीच, आपके समाज के लोग जा सकते हैं। अब सिरोही जी को ये बात लगी कि मुझे यहाँ करना चाहिए, वो उनका अधिकार है। वो थोड़ी ना आकर मुझसे, आपसे या राम शर्मा जी से पूछ के काम करेंगे। वो उन्होंने तय किया मुझे यहाँ याचिका करनी है, उतना ही अधिकार आपके पास है। और कोर्ट बड़े अदब से मैं आपको कह रहा हूँ, आपकी याचिका को भी उतने ही समय के साथ सुनेगी। आपके वकील भी जो रखना चाहेंगे वो रखेंगे। तो ये अधिकार आपका है। लेकिन ये नहीं तर्क हो सकता कि भाई वहां हमने गलती की तो आपने हमें पकड़ी, पहले आप अपनी गलती को सुधार लेते। भाई उन्होंने कोर्ट का माध्यम किया, कोर्ट के आदेश का अगर पालन नहीं होगा तो समाज कहां से चलेगा? जो समाज तो रूल ऑफ लॉ पे चलता है, कानूनी व्यवस्था पे चलती है। और पत्थरबाजी उसका कैसे जवाब है? अच्छा, जिसकी आपने निंदा की और वो सही निंदा की। तो ये हुई मौलाना साहब की बात पे। अब आ जाते हैं भाटी साहब की बात पे। भाटी साहब ने कहा भाई देखिए, समाज में कोई बात हो हम जाएंगे, ज़रूर जाइए, लेकिन इनकी पार्टी के ऊपर में आरोप क्या लगता है? जहां पर उनको मुस्लिम समुदाय के लोग दिखते हैं तो फिर उनको लगता है कि समाज सेवा है। यही इन पे आरोप लगाया कि कार सेवकों पे गोली की। कई कार सेवक जो है उसके बाद, ठीक है, लोगों ने कहा कि वो ढांचा गिरा 92 में, लेकिन गोली जो चली, कई कार सेवक जो लापता हो गए, उनको तो उनके परिवार को शव तक नहीं मिले। ये आरोप था। उन्होंने भाई लड़के तो लड़के, ऐसा होता है क्यों? क्या किसी महिला के साथ बलात्कार हो तो उसमें लड़के लड़के ही होते हैं क्या? इनकी पार्टी के नेताजी ने कहा था। तो देखिए इनको क्या है, मौलाना साहब जो है, मतलब जो इनके सांसद हैं, जो रामपुर के हैं, वहां जाकर कोई कमी है काम करने की, कर लेते। उकसाने की बात जो उठ रही, क्यों नहीं उठेगी? पत्थरबाजी हुई, वहां पर एक सांसद दिखा, तो ये थोड़ी ना माना जाएगा। उन्होंने रोकने का तो कोई वीडियो निकला नहीं है कि सांसद साहब वो रोक रहे थे पत्थरबाजी को या उन पे पत्थर गिरा रोकने के प्रयास में। तो ये तो माना ही जाएगा कि कहीं ना कहीं भाटी जी की पार्टी के सांसद, उनको लगा कि भाई राजनीतिक लोटी कर लेते हैं। मरता कौन है सब में? फंसता कौन है? फंसता और मरता वही व्यक्ति है जिसका कोई लेना देना इससे नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगता है कानूनी कार्रवाई में रोक नहीं होनी चाहिए। भाई आपको अगर कोई और कानूनी कार्रवाई करना है, करिए, ठीक है। भाटी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात को, सबके लिए बराबर खुले। जी जी भाटी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपने हमारे खिलाफ क्यों किया, आपने अपने खिलाफ क्यों नहीं किया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
नलिन कोहली भारतीय जनता पार्टी के प्रबुद्ध प्रवक्ताओं में और गंभीर प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं, और आज मुझे बहुत लंबे अरसे बाद वो टीवी पर दिखाई दी हैं। मैं उम्मीद कर रहा था कि कुछ गंभीर बातें कहेंगे, कुछ तर्कपूर्ण बातें कहेंगे, लेकिन वो कोरे कुतर्क करने लगे। अब 92 में गोली चली थी और नेताजी ने बयान दिया था, उसका इस घटना से क्या संबंध है? आप घटना के बारे में बात करिए। दूसरी बात, नलिन कोहली जी बड़े गर्वपूर्वक कह रहे थे कि उन्हें कानून की जानकारी है। कानून की हमें भी जानकारी है। कोर्ट में वो जाएगा जिसके हित प्रभावित हो रहे हों, जिस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं उस प्रॉपर्टी से, जिससे कोई संबंध नहीं। इसका मतलब वो बेमतलब लोगों को परेशान करने के लिए, और 250 के करीब खुद ही बता रहे हैं अभी कि हमने याचिकाएं और भी डाल रखी हैं। तो ये तो याचिका खेल रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, एक शगल है, मुझे बताइए, फिर अतिक्रमण के खिलाफ ऐसे तो कोई बोले ही इनका कोई सीधा संबंध इस नहीं, एक मिनट, मैं सिरोही जी को लेके आता हूं इस डिबेट में। मुझे ये कोई क्यों नहीं बोला जिसके हित प्रभावित होंगे वो बोलेगा। आपका हित प्रभावित नहीं होगा, आपका हित प्रभावित नहीं होगा और चौराहे पर जाम लगेगा तो भाटी जी बोलेंगे नहीं कि मेरा हित प्रभावित नहीं हो रहा है? अरे चौराहे पर जाम लगेगा तो लोगों के हित प्रभावित होंगे नहीं, क्या बात कर रहे हो? तो लोगों के हित प्रभावित होंगे ना, तो अतिक्रमण है तो है और नहीं है तो नहीं है, ये कौन डिसाइड करेगा? इसका मतलब ये देखिए सुनिए, मेरी बात सुनिए शर्मा जी प्लीज। संभल में क्या हुआ? एक वो जैन साहब हैं वकील, वो भी याचिका खेलते हैं। सही पकड़े हैं। संभल से कोई लेना देना नहीं, वहां के रहने वाले नहीं है, उनका मस्जिद में नमाज नहीं पढ़नी, मंदिर में पूजा नहीं करनी। वो चले गए आदेश लेके इसका मस्जिद का सर्वे किया जाए, वहां बवाल हो गया। ये इस तरह के तो बवाल क्यों दौर में नहीं? मुझे एक बात बताइए, अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन होगा तो बवाल क्यों होगा? इस बात का कोई जवाब क्यों नहीं देगा? भाई सर्वे करना प्रशासनिक काम, उसको फाइनल करना कोर्ट का काम, बवाल क्यों होगा? शर्मा जी ऐसे लीपापोती मत करिए, कृपया समझने, दूसरे पक्ष को भी समझने का प्रयास कीजिए। संभल में क्या हुआ था? सर्वे हो गया था शांतिपूर्वक, फिर दोबारा सर्वे कराया गया और वहां उत्तेजक नारे लगाए गए और फिर वहां झगड़ा हो गया। उत्तेजक नारे लगाए गए, मतलब क्या बदनाम करते हैं एक वर्ग को? ये तो क्या उत्तेजक नारे लगाए? पत्थर बरसाते तो पूरी गली को पत्थरों से भर दोगे? तो पूरी गली को पत्थरों से भर दोगे? नहीं, आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं भाटी जी, आप इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं वो गलत है कि पीछे से कोई आदमी अपना पक्ष रखने जा रहा है, अगर वो कोई नारा लगा रहा है तो इसके बाद पूरी गली को पत्थरों से पाट दो। जो वहां के पुलिस अधिकारी हैं उन पे पत्थर चलाओ। यार बंगार की शक्ल के कल बेचारे 2 कांस्टेबल उनके पीछे यहां आके पत्थर मारे, उठाओ कि क्यों लगा रहा है? वर्दी खून से नहाई हुई है भाटी जी, उनकी क्या गलती थी? वो तो लॉ एंड ऑर्डर मैनेज कर रहे थे, मान ली, बैरिकेड डाल रहे थे। सर मैंने आपकी बात मान ली, पत्थर फेंकना गलत है, लेकिन वो परिस्थितियां पैदा कर रहा है, जो उत्तेजना पैदा कर रहा है, उसकी आप गलती नहीं बताओ। सिरोही जी, मैं पूछ रहा हूं किस बात की उत्तेजना? एक सेकंड, किस बात की उत्तेजना भाई? अगर अतिक्रमण नहीं होता फिर पिटीशन होती तो समझ में आता, अगर अतिक्रमण नहीं होता फिर पिटीशन। सिरोही आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो खुद पिटीशनर हैं इस मामले में। जनहित के कार्यों के लिए 1 रुपए के पट्टे पे 1960 में एमसीडी को वो लैंड दी गई, जिस लैंड को ये वक्फ बता रहे हैं, जिस लैंड के ऊपर ये कब्रिस्तान बता रहे हैं, ऐसा कब्रिस्तान जिसके ऊपर शादी का टेंट लगा हुआ है, जिसमें मैटरनिटी सेंटर चल रहा है, जिसमें डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, जिसके ऊपर हंस रहे हैं जज साहब कि ये दुनिया का पहला कब्रिस्तान है जिसके अंदर कारपेट बिछे हुए हैं। और भाटी साहब ये चाहते हैं कि जहां मेरे हित प्रभावित हों मैं वहीं बोलूं। बरवाला गांव में 144 बीघा जमीन देश की राजधानी में वक्फ हो गई, मैं ना बोलूं। साउथ दिल्ली में जो असोला भाटी ये अभ्यारण्य है, जो फॉरेस्ट है, 60 बीघे धरती पर देश की राजधानी में कब्रिस्तान बनाकर वक्फ बाय यूजर कर ली। झूठ बोल रहा है। आज चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है मेरी शिकायत पर कार्रवाई करने की। साउथ दिल्ली में एक जगह डिफेंस कॉलोनी 16 बीघे धरती डीडीए की वैकेंट लैंड जो गवर्नमेंट से गवर्नमेंट को ट्रांसफर है, मिनिस्ट्री ऑफ रिहेबिलिटेशन से डीडीए को ट्रांसफर है, वो वक्फ हो गई। करनाल बाईपास पर 22 बीघे धरती ग्रीनलैंड। हंसिए मत भाटी साहब, सीलमपुर में हैरान हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट पार्क कब्रिस्तान हो गया। हंसी लायक बात कह रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट पार्क दिल्ली प्रदूषण से मर रहा है, दिल्ली में सांस नहीं आ रही है, और जहां डिस्ट्रिक्ट पार्क को कब्रिस्तान में बदल दिया। मंगोलपुरी में 1.5 बीघे जमीन पार्क पे मस्जिद बना दी। आप हंस रहे हैं, जिन मकानों को झुग्गी के बदले रहने के लिए दिया गया वो वक्फ हो गए। आप हंस रहे हैं। मैं क्यों हंस रहा हूं? दक्षिण, और सुनिए, आप धैर्यपूर्वक सुनिए, आपको सुननी पड़ेगी, आपको हैरानी हो जाएगी कि एक टॉयलेट को मस्जिद में बदल दिया दक्षिणपुरी में। वो टॉयलेट का पूरा ब्लॉक वक्फ हो गया।
सादिक नगर में चलो मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं। केंद्रीय विद्यालय वक्फ हो गया, आप चले मेरे साथ, मैं दिखा देता हूं। डिस्ट्रिक्ट पार्क गायब हो गया, ग्रीनलैंड गायब हो गई। आप चले उत्तम नगर, रिजर्व लैंड है फॉरेस्ट की, 27 बीघे जमीन जी भाटी जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, भाटी जी रिस्पॉन्ड कब्रिस्तान में कन्वर्ट कर दी। मेरे हित प्रभावित नहीं होंगे, मुझे रो मत, चुप हो जा। कैमरा बंद कर, क्या काट डालूंगा। सुंदर नगरी में एक आपके स्कूल, अंदर नफरत भरी गवर्नमेंट हुई का है एक एक वर्ग स्कूल, विशेष के एक खिलाफ, स्कूल के अंदर और 4 उस वर्ग मस्जिदें। के खिलाफ आप माहौल खराब ये करना चाहते हैं। सेकुलरिज्म है। सरकारी स्कूल के अंदर अरे 4 चिल्लाने मस्जिद, से एक कुछ मिनट, होता ये है। सेकुलरिज्म है। बताइए। नहीं वहां पर ईरान मैं के बता नेता रहा हूं। खेनमई का मैं फोटो बता लगा रहा हूं सिरोही जी, ये एक मिनट। सेकुलरिज्म है। मुझे निवान के पास जाना है। सेकुलरिज्म क्या है मैं बता रहा हूं। सेकुलरिज्म ये है कि हिंदू अपनी पवित्र पहाड़ी पर दिया जलाने के लिए पिटीशन लेकर जाएं मद्रास के अंदर, मदुरई के अंदर, जज साहब कहें हाईकोर्ट के कि आप लोग दिया जला सकते हैं, और जो जज ने ऑर्डर दिया उनके खिलाफ महाभियोग ले आइए, यह सेकुलरिज्म है। इसके बाद डिवीजन बेंच में वो मामला सुना जाए और डिवीजन बेंच कहे कि आप अपने राजनीतिक हितों के लिए इतना नीचे नहीं गिर सकते, और एक्सपोज करे उस सोच को। वैसा सेकुलरिज्म अगर चाहते हैं तो शायद वो वाला सेकुलरिज्म कर सकते हैं जो लोग महाभियोग लाते हैं। और महाभियोग एक बार दोबारा हो सकता है दिल्ली हाईकोर्ट के जज के खिलाफ भी, जो ये ऑर्डर पास कर रहे हैं कि भाई ये वाली लैंड जो है ना एमसीडी की है और ये कब्जा वापस ले सकते हैं। निवान शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए। ये फ्लैग मार्च इस वक्त उस इलाके में किया जा रहा है, उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं निवान शर्मा। ये समस्या कहां है? ये पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही इन लोगों को, अफवाहें कंट्रोल नहीं कर पा रही, या ये कार्रवाई ठीक नहीं हो रही, जैसा भाटी जी कह रहे हैं कि जानबूझ के टारगेटेड करके ये कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और ये जो इशू हुआ है इसके दो पहलू हैं। एक तो इसका जो कानूनी पहलू है जिसके बारे में आपने भी चर्चा करी, और एक इसका ये पहलू है कि जब उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराना है तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी क्या है। अगर आप 2014 से लेकर आज तक उठा ले, किसी भी ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कराने में ये लोग फेल्ड साबित हुए। आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर लीजिए, आप दिल्ली की बात कर लीजिए, दिल्ली के अंदर 1 जनवरी से लेकर आज तक 12 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं अलग अलग इलाकों में, लेकिन दिल्ली पुलिस की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन प्लान नहीं है। आप पुलवामा की बात कर लीजिए, 600 किलो RDX कहां से आया था कुछ नहीं पता, उसका क्या हुआ कुछ नहीं पता। आप पहलगाम की बात कर लीजिए, आतंकवादी कहां से पहलगाम पहुंच गए इनको कुछ नहीं पता। आप दिल्ली लाल किला ब्लास्ट की बात कर लीजिए, इनके पास कोई जानकारी कुछ नहीं पता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो हमारे देश के गृह मंत्री साहब हैं वो इलेक्शन लड़ने में बिजी हैं, और उनके प्रवक्ता जो हैं वो यहाँ पे क्राई बेबी बन के जो है वो पॉलिटिकल माइलेज लेने में बिजी हैं।